एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने निकले थे। वह हमेशा की तरह अपने भिक्षा पात्र के साथ चल रहे थे। गांवों में घूमते हुए वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां वह पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। इस घर की गृहस्थ महिला बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। भगवान बुद्ध को भिक्षा पात्र लिए देखते ही वह क्रोध से भर उठी। उन्हें गुस्सा आया कि एक साधु भिक्षा मांगने उनके दरवाजे पर खड़ा है। वह उनको गाली देने लगी, आजकल के फकीर हो गए हो, बिना काम किए खाना चाहते हो। भगवान बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्रोध में और तेज होकर वह चिल्लाने लगी, तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो, फिर काम क्यों नहीं करते? मूर्ख। वह बुद्ध जी को गालियां देती रही और तरह तरह के नाम लेती रही। भगवान बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के उनकी बात सुनते रहे, उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका देते रहे। आखिरकार थोड़ी देर में वह थक कर चुप हो गई। फिर बोली, पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो साधु। बुद्ध जी ने धीरे से पूछा, माताजी, मैंने तो भिक्षा मांगी है, पर अगर उसे स्वीकार न किया जाए तो वह किसकी होगी? वह महिला अधीर होकर बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही हूँ, तुम तो आलसी साधु हो। बुद्ध जी ने कोमल स्वर में कहा, माताजी, जब से मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, आप मुझे वही दे रही हैं जो आपके पास है। वह महिला बुद्धिमान थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि साधु उनके द्वारा दिए जा रहे अपशब्दों की बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल है, अगर भिक्षा स्वीकार न की जाए? बुद्ध जी ने उनकी बात को पूरा करते हुए कहा, तो वह किसकी होगी? उन महिला को उनकी गलती का एहसास हो गया। वे बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी, फिर अंदर जाकर उनके लिए भोजन लाई। भगवान बुद्ध ने उन्हें धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि गुस्से में जवाब देने के बजाय शांत रहना चाहिए। भगवान बुद्ध हमें क्षमा का महत्व भी सिखाते हैं। उन्होंने महिला को माफ कर दिया और उनसे भिक्षा स्वीकार कर ली। इस कहानी से हम संवाद के महत्व को भी सीखते हैं। भगवान बुद्ध ने सीधे गुस्से का जवाब न देकर परोक्ष रूप से महिला को उनकी गलती का एहसास कराया। ऐसे ही इंस्पिरेशनल कथा सुने और जुड़े रहे इमोर्टल लीक्सी चैनल से। बुद्धम नमामि।